हम इस समय उत्तम नगर में हैं। ये वो जगह है जो ईद के मौके पर बहुत संवेदनशील हो गई है। मैं इस समय उत्तम नगर थाने के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं। आगे तक लोगों के जाने का रास्ता बंद है। बैरियर्स लगे हुए हैं, पूछकर लोगों को जाने दिया जा रहा है। मैं अभी तरुण के घर पे गया था, उस अभागे तरुण के घर पे जिसको होली के दिन मार दिया गया, पत्थर से कुचल के, धारदार हथियारों से उसकी जान ले ली गई। पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। बात सिर्फ थी एक रंग के कुछ छींटे गिर जाना। एक 11 साल की बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया था, उसके छींटे गिर गए थे। वो बात बड़ी, वो सब आपको पता है। लेकिन अब बड़ी बात चल रही थी कि ईद के दिन कुछ संगठनों ने ये घोषणा की कि इस जगह पर हम होली खेलेंगे। मैं इसी बात की तस्दीक करने गया कि यहाँ पर कितनी सच्चाई है। यहाँ पर अगर पुलिस को देखें तो पुलिस ने पूरे हर तरफ, ना सिर्फ तरुण के घर के पास, अब यहाँ से आप बैरियर देखेंगे और ये तमाम दूर तक फोर्सेस लगी हुई हैं। उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह का कोई विवाद खड़ा कर सकता है ना आया जाए। लेकिन इसके बावजूद मैंने गया मैं तरुण के घर, हालांकि वो लोग, ऐसा नहीं था कैमरा चला के उनसे बात करने की स्थिति पूछा जाए तो बोले हम बहुत बार एक ही बात बता चुके हैं, हमें दर्द होता है। लेकिन बैठ करके मैंने उनके परिवार और बीच के उनसे बात समझी। मैंने उनसे फिर भी कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ रही हैं, आपकी क्या मंशा है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि 16 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 6 लोग अभी फरार हैं, वो 6 लोग भी गिरफ्तार होना चाहिए और उन्हें फांसी होना चाहिए। हमने कहा क्या इस तरह की कोई बात हो रही है कि ईद के दिन यहाँ पर होली मनाई जाएगी? बोले ना 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 ना। उन्होंने एकदम कान से पकड़ लिए, बोले ना भैया, हम गमगीन माहौल में हैं, हमारी होली के दिन होली गमगीन हो गई, हम क्या होली मनाएंगे? इन सब चीज़ों में हम बिल्कुल नहीं हैं, हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा तो ये बातें बोले कहीं से आ रही होंगी, कहीं लोग बात कर रहे होंगे, कहीं को छुड़ा रहे होंगे, हमारे परिवार का ऐसा कुछ नहीं है। मान सिंह ने हमसे कहा, जो चाचा है जिनके हाथ में हाथ टूट गया था उस दिन, सबसे पहले उन्हीं से मारपीट हुई थी। हमने उनसे ये भी पूछा कि इस परिवार के अलावा अन्य जो मुस्लिम लोग हैं, क्या उनसे कोई आपकी किसी तरह की नाराजगी, किसी क्या लगता है, क्या तनाव, सबसे कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है? तो उन्होंने कहा कि इस परिवार से भी, हमारी इतने सारे परिवारों से, जो 22 लोग हैं, तो ये भी करीब 22 लोग जो है 10-12 परिवारों के हैं, इनसे भी कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी। उस दिन जो हुआ है उसके बाद हम जरूर चाहते हैं कि इन्होंने जो किया है उनको फांसी हो। लेकिन अन्य बहुत से मुस्लिमों के साथ हमारा उठना बैठना है, मिलना है, अब भी हमारी मुलाकात होती है। तो सबसे, किसी अन्य सारे मुस्लिमों से इस बस्ती के हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई ऐसी बात है, ना ही ये बात जो है होली मनाने वाली, ये हमारी परिवार की तरफ से, जो मान सिंह ने कहा, वो कहीं से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कहीं से उनका इसको लेकर। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, वो ईद मनाते मनाए, हमारी होली नहीं मनी, उनकी ईद मनाने हैं मनाएं, बाकी लोग मनाएं, बाकी उससे क्या लेना देना है। लेकिन ये बात कि होली मनाने वाली, हम इस माहौल में अभी तक उस माहौल को भूले नहीं हैं, कैसे होली मना लेंगे? ये सब बातें अन्य दूसरे लोगों की हैं, जो भी इस बात को कौन सा संगठन कह रहे हैं वो क्या है उनकी बात है। लेकिन इस जो ये अफवाह उड़ी थी, जो ये बात उड़ी थी, उससे पुलिस सतर्क है और पूरे एरिए में पहले से ही काफ़ी हद तक फोर्स लगी हुई थी। अब जो है और ज़्यादा पूछताछ के बाद में लोगों को ईंटी दे रही है। फिलहाल ये मान सिंह, जो तरुण के चाचा, उनका कहना था, आप इस पूरे वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं, तरुण के जो चाचा है मान सिंह की बात से, वो कैसा समझते हैं, किस तरह का उसके परिवार के दर्द गुजरने के बावजूद उनकी देखिए किस तरह की शालीन बातचीत है, वो आप देखिए। उनकी मांग एकदम बिल्कुल ठीक है कि जो उन्होंने उसको कत्ल किया उनको फांसी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैमरा पर्सन अजय के साथ शुभेंद्र गौर, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.